नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मौजूद हूँ मैं इस टाइम वजीराबाद के चौक अल्लाहवाला में, जहां पर इमरान खान साहब पर फायरिंग का मामला पेश आया है। मेरे साथ रऊफ फैसल साहब और फरीद तरीक साहब मौजूद हैं। फरीद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का, और आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी से नवाजा है। देखिए, हम करीब ही थे। आज सुबह भी हम सब यहाँ पे, आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। DSNG के ऊपर हम सब जा रहे थे, यानी हमारी टीम भी थी, मेरे कैमरामैन भी थे, रिपोर्टर भी थे, मैं खुद भी वहाँ पे बैठा मौजूद था। यानी कि ये आज जो सानिया हुआ है ना, जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या है, और जिसकी भी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। बिकॉज इस तरह के वाक़यात और सानियात जो है वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि खुद ऊपर जब हम रूफ टॉप पे थे अपनी DSNG के, और हम चूंकि ये काफिला, ये अल्लाह वाली जो चौक है, यहाँ तक आना था वजीराबाद की तरफ, तो हम देख रहे थे काफिले का कंटेनर। हमारा इमरान खान साहब का जो था वो करीब था, DSNG हमारे, हम बैठे थे। हमने कहा थोड़ी देर बाद आएंगे, हम कवर करेंगे, और अपनी आंखों से भी वो मोमेंटम देख रहे थे जो लोगों का चलते हुए आ रहा था। तो यकदम से जब फायर हुए हैं तो ऐसा लगा जैसे कि पहले, इससे पहले आपने देखा होगा वो अनार आतिशबाजी भी की थी, अनार जले थे वहां पे, तो उसकी आवाज भी आई थी। लेकिन एक लम्हे को ये गुमान हुआ कि नहीं, ये अनार नहीं है बल्कि ये कोई फायर हुआ है। तो जब मैंने गर्दन घुमाई और उस तरफ देखा तो मैंने उस हमलावर को देखा, और हमारा फासला उससे बिल्कुल करीब था। चूंकि मैं पहले तक बिल्कुल साथ बैठा था, बिल्कुल मैंने उसको देखा। उसकी जो पिस्टल थी वो अपनी सारी गोलियां चल जाने के बाद जो लूज हो जाती है जब, बिल्कुल, तो वो उस तरह का मंजर देखा, और फिर कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अदरीस भाई, जब आपने उसको देखा था तो मतलब वो शख्स की कितनी उम्र थी और क्या उसका? मैं नहीं बता सकता, नौजवान था ये मुझे मालूम है, ये मैं बता सकता, लेकिन वो इतना तेजी के साथ ये सारा मंजर हुआ है, तेजी के साथ, क्योंकि उस वक्त जो एक चीज थी वो ये थी कि अपनी जान बचाना। क्योंकि खान साहब के कंटेनर से उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने भी जवाबी फायर हुए। लेकिन फायर से तो सुनने में आ रहा है कि कोई शख्स भी हलाक, मेरी इतला के मुताबिक भी यही है, लेकिन अभी तक इस बारे में क्या मालूमात हासिल हुई है। मेरी इतला तो यही है कि एक शख्स जाँ बाक हुआ है, हमलावर के ऊपर भी किया, पकड़ भी लिया। बल्कि मैंने अभी देखा है हमलावर के हवाले से, बल्कि मुझे अभी एक क्लिप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रिजवान जलाल साहब, मैंने देखा है, और बाकी लोगों के पास भी आ रहा होगा वो, जिसके अंदर वो इतराफ कर रहा है कि उसने ये हमला किया है, पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। क्या लगता है, ये सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे आप, क्या लगता है कि मतलब ये किसी पार्टी की तरफ से हुआ है या कोई मतलब किसी को अपनी कोई रंजिश थी, क्या सीन है ये? जैन में अब बगैर उसके ऊपर मैं तो ये एलिगेशन नहीं लगा सकता बिल्कुल भी। अब ये काम तहकीकाती इदारों का है। कुछ खदशात थे हमारे दोस्तों के, हम सब के भी, कि कोई ऐसी नागहानी, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। एजाज चौधरी ने यह बात कही है कि उन्होंने यहाँ के DPO को यह खदशा जाहिर किया था कि वजीराबाद में इस तरह का कोई हमला हो सकता है। मैंने कुछ लोगों से बात की है, जो अपने प्रोग्राम के लिए मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जिस जगह पे यह हमला हुआ है उसके अतराफ का इलाका एक क्रिमिनल इलाका है, वहां पे क्राइम्स होते हैं, वहां पे गलत काम होते हैं। अब उस जगह पे अगर वो शख्स ने हमला किया है तो पुलिस का काम था कि ऐसी जगहों के ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी को बीफ किया जाता, उन जगहों के ऊपर लोगों को खड़ा ना होने दिया जाता, वहां पे इंटेलिजेंस या अपनी जो दूसरी सिक्योरिटी के लोग थे फ्रंट लाइन के ऊपर वो खड़े होते। तो मैं समझता हूं ये सिक्योरिटी जो लैब्स है उसके बगैर हो नहीं सकता। आप तो साथ थे, तो साथ सिक्योरिटी के जो डाले भी थे, उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिट्स भी थे, तो क्या सिक्योरिटी लूज थी या हाई अलर्ट नहीं थी क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। इस खान साहब के साथ देखिए जैमर्स होते हैं, जब हम साथ चलते हैं तो कोई मोबाइल सिग्नल नहीं होते, जैमर्स लग जाते हैं बिल्कुल। उनके साथ पुलिस स्क्वाड होता है, पुलिस के लोग होते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, इंसाफ फोर्स के लोग होते हैं। सिक्योरिटी देखें, आप एक वाक़े को लेके पूरी सिक्योरिटी को लैब्स नहीं करार दे सकते, ठीक है। हाँ, कहीं देखें इत्तला होती है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इत्तला होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर उस जगह पे उन चीजों को मजीद बीफअप किया जाता है। ऐसी जगह पे हम यहाँ पे जब सुबह में आए, इसी जगह के ऊपर मैं और मेरी टीम आए, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की,
5 मिनट बाद जो है वो एक सब इंस्पेक्टर हमारे पास आया, उसने कहा सर यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। उन्होंने कहा मसला कोई नहीं है, लेकिन जब तक रैली या यहाँ पे जब तक जो है वो खान साहब नहीं आ जाते, लॉन्ग मार्च यहाँ पे नहीं आ जाता, उस वक्त तक यहाँ हम किसी भी गाड़ी को खड़ा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस वाकये की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इसके मुहर्रिकात क्या है, वो जो शख्स पकड़ा गया है उसकी क्या मुहर्रिकात थे, पीछे कौन था, ये हमला क्यों हुआ है, और यकीनन इमरान खान के ऊपर हमला। भाई आपने अपनी जान कैसे बचाई? छलांग लगा दी डीएसएनजी से? मैंने छलांग लगा दी। चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, मैं बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सारे मनाजर देखने के बाद छलांग लगाई। फायर हो रहा था, फायर होते हुए कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन जब हो गया मुझे समझ में आ गई कि ये फायर हुआ है, तो मैंने उस लम्हे छलांग लगाई अपनी डीएसएनजी से, और लगाते हुए फिर मैंने देखा है कि जो काउंटर हमलावर के ऊपर, यानी यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान के गार्ड्स ने या जो सिक्योरिटी जो एहलकार थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया फिर उस चीज को। मैं उस वक्त तक नीचे जमीन पर लेट के अपनी जान बचाई, और थोड़ी देर बाद भगदड़ मच चुकी थी। अपने आप को बचाते हुए फिर मैं रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में मैं जाके मैंने एक कमरे में जाके जान बचाई। तो इस तरह से खुदा न खास्ता अपने एक वक्त के लिए ऐसा भी लगता होगा आपको कि यार अल्लाह ना करे अगर इसका हाथ थोड़ा सा नीचे होता तो शायद मेरी खोपड़ी उड़ सकती थी। अल्लाह आलम, मैं इस चीज के ऊपर जाना भी नहीं चाहता, ना सोचना चाहता हूँ, ना इस चीज के ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हम सब लोग जितने भी, आप भी हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं, आप भी चीजों को देखते हैं, आप भी नामसाइद हालात के अंदर और इस तरह की चीजों के अंदर जाते हैं। आप हम जितने भी, हम जर्नलिस्ट जो है ना, हम अपनी जान हथेली पे रखकर काम करते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं प्रोग्राम करता हूं अगर करंट अफेयर्स का, तो मैं स्टूडियो में बैठ के, मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर है अभी राव फैसल, आप इनसे भी बात करेंगे, बहुत आसान है मेरे साथ बैठ के कि ये स्टूडियो में कंट्रोल रूम में बैठे मेरे साथ प्रोग्राम करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए हम निकलते हैं, लोगों को वो हकायक दिखाने के लिए निकलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। वो आप भी हैं, मेरे जितने भी हैं, मैं अपने जितने भी मीडिया फटर्निटी के लोग हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। फैसल भाई आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल देखी और क्या फील कर रहे हैं आप? देखें, फील तो ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तान की तरह मैं भी गमज़दा हूँ, और इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भी है इस तमाम वाक़े पर। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो हमारी डीएसएनजी बिल्कुल फ्रंट पे थी, और हम प्लानिंग के मुताबिक मैं बैक साइड पे कंटेनर के आ रहा था। तो ये जो वाक़या हुआ ये लेफ्ट साइड पे हुआ है और आई वॉज एट द राइट साइड। तो जैसे ये फायर हुआ तो एकदम से बहुत सारे लोग भागे हैं बैक साइड पे। तो जब वो भाग रहे थे तो मैंने एक नौजवान को पकड़ा, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि खान साहब को गोली लग गई है। तो वहां पे जो सिचुएशन थी एट दैट टाइम, मुझे यकीन नहीं आया कि ये बच्चा जो है ये इस तरह से क्यों कह रहा है कि गोली लग गई है खान साहब को। आवाजें हमें गोलियों की सुनाई दी, लेकिन क्योंकि वहां पे वो आतिशबाजी भी हो रही थी तो हमें कोई ये समझ नहीं आ रही थी कि ये आतिशबाजी है या फायर है। लेकिन हमारा जो ड्राइवर है वो भी गवाह है, फरीद भाई ने भी वो सारा सीन देखा, क्योंकि बिल्कुल 2 फुट के फासले पे हमारी डीएसएनजी के साथ से फायर्स उसने रेंज पकड़ी, और उसने जब गोलियां चल रही थी तो हमारी जो टीम है वो छत पे थी, उनके कानों के साथ से सनसनाती हुई गोलियां गुजरी। और मैं बैक साइड पे था जब ये सारा वाकया हुआ, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सिर्फ इतना जान सकूं और खबर दे सकूं कि खान साहब महफूज हैं या नहीं। मैं जाती तौर पे भी मैं ये समझता था कि खान साहब के हवाले से ये खबर जब जितनी जल्दी मुझ तक पहुंचे वो बेहतर है। तो मुझे तसल्ली हुई जब अंदलीब अब्बास साहिबा बाहर वो निकली हैं, वो रो रही थी, वो बहुत बुरी हालत में थी, और मैंने पूरी लीडरशिप को रोते हुए देखा, सिसकियां ले लेके रोते हुए देखा। फवाद चौधरी साहब मैं देख रहा था, और कंटेनर के बिल्कुल मैं साथ मौजूद था। तो अंदलीब अब्बास साहिबा नीचे आई हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दें, मेरे पास वो मैंने फौरी तौर पे वीडियो भी ऑन कर ली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दें खान साहब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टांगों पे गोलियां लगी हैं, लेकिन वो ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि उनकी जमात के 2-3 ऐसे साथी हैं जो शदीद जख्मी हैं। फिर वो नाम मैं उनसे पूछता चला गया कि कौन कौन जख्मी है, तो फैसल जावेद साहब का उन्होंने बताया कि उनके मुंह के ऊपर एक गोली लगी है, और फिर साथ में उन्होंने मुझे बताया अहमद चट्ठा साहब, उनको गोली लगी है और वो शदीद जख्मी है। 1-2 और एमपीएस थे जिनको गोलियां लगी हैं। तो एट दैट टाइम मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ था कि शुक्र है खान साहब ठीक है। उसी असना में थोड़ी देर में जब मैं वेट कर रहा था कि कब वो निकलते हैं तो हमें वो एक दफा नजर आ जाए, क्योंकि कंटेनर पे
जो कुछ ऊपर हो रहा था हम नीचे से देख नहीं सक रहे थे, कि तसल्ली नहीं हो रही थी कि खान साहब बिल्कुल ठीक है या नहीं। खान साहब जैसे ही दरवाजे में आए हैं और दरवाजा थोड़ा सा खुला है, तो मैंने जो कारकुनों के अंदर जो खुशी देखी, और जाती तौर पे मुझे भी बहुत खुशी हुई कि शुक्र है अल्लाह का कि खान साहब अपने होश हवास में है। खान साहब ने जिस तरह से हाथ उठाया, वो यकीनन मेरे दिल में खान साहब की इज्जत जो पहले थी उससे कहीं बढ़ गई, कि मौत को बिल्कुल सामने से वो देख के वो शख्स घबराया नहीं, वो शख्स बिल्कुल होशो हवास में था। तो मैं शुक्र कर रहा था कि खान साहब ठीक है, लेकिन वो जितने साथ में कारकुनान थे पीटीआई के, उनका जोश और जज्बा और वलवला वो दीदनी था। कोई भाग नहीं रहा था, हर शख्स सिर्फ ये कोशिश कर रहा था खान साहब को किसी तरह से हम रेस्क्यू कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फैसल भाई, आज का जो लॉन्ग मार्च है वो यहाँ इख्तिताम तक पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन कल का कोई लाएअमल आपके इल्म में हो? नहीं, अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि ये पोस्टपोन करेंगे। अभी फैसला नहीं उन्होंने सुनाया है, तो हम ये कहें कि ये पोस्टपोन हो गया, ये नहीं। अभी फिलहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिस टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि पहले से ज्यादा तवानाई के साथ लेके जाएंगे, क्योंकि ऐलानात जो हुए हैं, हम कंटेनर के साथ मौजूद थे, जिस अंदाज में फवाद चौधरी ने ललकारा है और जिस अंदाज से एजाज चौधरी साहब वहां पे मौजूद थे, खवातीन मुसरत जमशेद चीमा अपने बच्चों के साथ इस लॉन्ग मार्च में मौजूद है। पर हाथ रखा जा रहा था बकायदा, मतलब एक चीज वो जी वो डेफिनेटली उनका गुस्सा था, वो उस वक्त पे उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इसके जिम्मेदार को कुछ कहें। वो यकीनी तौर पे इस वक्त खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले के वो जिम्मेदारों को तलाश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। शरीफ साहब के बाद हमें ये एक और सानिया देखना पड़ रहा है। मेरे लिए ये मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि इससे बुरा वक्त कभी हम हिला देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। फैसल साहब ने और फरीद साहब ने आंखों देखा हाल सुनाया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो फुल गमो गुस्से में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको आगाह करता रहूंगा। मेरा और आपका अल्लाह हामी और नासिर हो, अल्लाह निगहबान।